बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीलॉग मेरे रेगुलर वीलॉग से मुख्तलिफ है क्योंकि नॉर्मली तो हम पॉलिटिक्स करंट अफेयर्स पर ही बात करते हैं, लेकिन अभी मैं बात करने जा रहा हूँ टाइटन सबमर्सिबल, जो सियाहती आप दोस्त 4-5 दिन से ख़बरों में बहुत आप सुन रहे होंगे कि उसका कुछ पता नहीं चल रहा और उसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा की टीमें उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपने दफ्तर से निकल रहा था लाइव शो करने के बाद लेट नाइट, तो मुझे पता लगा कि यूएस कोस्ट गार्ड इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और कोई डेवलपमेंट हुई है। तो मैं गाड़ी में आ रहा था, रास्ते में, तो मैंने वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा ली और मैं सुनता आया। तो बहुत अफसोसनाक ख़बर आई है और वो ख़बर ये है कि वो जो टाइटन सबमर्सिबल था, जो कि टाइटैनिक का मलबा ज़ेरे समंदर तकरीबन 4 किलोमीटर जहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको दिखाने के लिए इन सयाहों को लेकर जा रहा था, इन एक्सप्लोरर्स को, जिसमें 2 पाकिस्तानी शामिल थे जिनका जिक्र मैं अभी आपसे करता हूँ। वो हादसे का शिकार हो गया और उसमें जितने भी 5 लोग थे वो अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो बहुत अफसोसनाक ख़बर है और पाकिस्तान की रेलेवेंस इससे इस तरह से है कि इस सियाहती आबदोज़ के अंदर जो 5 लोग सवार थे उनमें से 2 पाकिस्तानी थे, जिनमें एक शहज़ादा दाऊद साहब थे और एक उनके बेटे सुलेमान दाऊद साहब थे। और शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद जो हैं, माई हार्ट गोज़ आउट टू द फैमिली ऑफ शहज़ादा दाऊद एंड सुलेमान दाऊद। बहुत बड़ा लॉस है, इर्रेपरेबल लॉस है, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, लॉस ऑफ लाइफ, किसी तरीके से रिकवर नहीं हो सकता। माशाल्लाह बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड फैमिलीज़ हैं, बहुत वेल इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस फैमिली है पाकिस्तान की। 1959 में मेरे ख़्याल में बुनियाद रख दी थी दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन की, शहज़ादा दाऊद साहब के दादा जो थे सेठ इब्राहिम दाऊद ने, और फिर दहाई दर दहाई उनका कारोबार जो है वो बढ़ता चला गया। तो दाऊद हरकुलिस आप जानते होंगे, बहुत बड़ा नाम है। उनकी आगे से सब्सिडरी है एंग्रो कॉरपोरेशन, और एंग्रो के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, यानी कि फूड इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल्स में, टेलीकॉम में और बहुत सारे इस तरह की चीज़ों में। अगर मैं एक मिसाल आपको दे दूं, मिसाल के तौर पे आपको याद होगा आज से कोई, क्योंकि सियासत अक्सर हम डिस्कस करते हैं ना, आपको याद होगा कि असद उमर साहब जब नए नए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आए थे तो बड़ी उस वक्त बाज़ गश्त हुई थी इस बात की कि असद उमर एंग्रो कॉरपोरेशन में काम करते थे और 70 लाख रुपए तनख्वाह लेते थे। तो वो एंग्रो कॉरपोरेशन के जो मालिकान थे वो शहज़ादा दाऊद साहब और उनके वालिद साहब जो हैं हुसैन दाऊद साहब, ये लोग एंग्रो के मालिकान ओनर्स थे हैं। तो उस टाइम पे आप देखें, आज से कोई 12, 13, 14 साल पहले असद उमर अगर वहाँ पर मेरे ख्याल में सीईओ की पोस्ट पर थे एंग्रो में, और वहाँ पर अगर वो उस टाइम पे 70 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे, तो अगर उसको आज से आप कंपेयर करें तो जो इन्फ्लेशन हो गई है उस हिसाब से मेरे ख्याल में 2-2.5-3 करोड़ बनती होगी आज के हिसाब से, जितनी इन्फ्लेशन हुई है यहाँ पे। तो उस हिसाब से तो वो तब बड़ी हुई थी बात कि जी 70 लाख रुपया तनख्वाह छोड़ के असद उमर साहब जो हैं वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए पीटीआई ज्वाइन की और सियासत करेंगे अब। और उन्होंने कहा कि 70 लाख से मैं 70,000 रुपये आऊँ जो मुझे पार्लियामेंट में एज ए मेंबर तनख्वाह मिली है फर्स्ट टाइम उस टाइम पे। तो ये आपको, तो असद उमर साहब जिस लेवल पे काम कर रहे थे, इस तरह के बहुत सारे लोग इस प्रोफाइल के भी और दीगर प्रोफाइल्स के भी इन कंपनीज़ में काम करते हैं, जिनके मालिकान हैं हुसैन दाऊद साहब और इनके बेटे शहज़ादा दाऊद साहब। तो बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ी बिज़नेस फैमिली है और दुनिया की हर आसाइश, हर नेमत उनके पास है, लेकिन जो ट्रेजेडी हो गई है वो बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। और ये जो बदकिस्मत सबमर्सिबल था, ये जो सियाहती आबदोज़ थी, ये छोटी सी, क्योंकि छोटा सा एक कैप्सूल जैसे होता है, उसमें छोटी सी टाइट सी जगह थी और मकसद ये था कि वो उसमें जो एक्सप्लोरर्स हैं, वो जो सयाह हैं, वो बैठकर नीचे ज़ेरे समंदर जाते हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे ज़ेरे समंदर, सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे जाते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, जो 1912 में एक शिप, दुनिया का उस वक्त सबसे बड़ा शिप था, और उसको बनाने वाले ने उसे दी अनसिंकेबल लग्जरी कहा था कि ये कभी डूब नहीं सकता, और वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया था और बहुत सारे लोग उसमें डूब कर मर गए थे और कुछ सर्वाइवर्स थे। और उसके बाद फिर जेम्स कैमरॉन ने 97 में
उसके ऊपर बड़ी मशहूर फिल्म बनाई जिसने बहुत सारे ऑस्कर्स जीते टाइटैनिक के नाम से। तो ये जो हुआ है जी वाक़या, ये हुआ है कि इतवार की शाम 5:30 बजे ये बैठे हैं इसमें सियाहती आबदोज़ में, टाइटन सबमर्सिबल जिसको बोलते हैं, और इनके बेटे भी सुलेमान दाऊद बाप बेटा दोनों बैठे हैं, और उनके साथ 3 और लोग थे, वो बैठे हैं 5 लोग। अब इसमें कोई कुर्सियाँ भी नहीं होती हैं, ये छोटा सा एक कैप्सूल है, उसमें नीचे आप बैठ जाते हैं चौंकड़ी मार के जैसे, या आप लेट सकते हैं, और एक खिड़की है इसके अंदर। और जब ये 4 किलोमीटर ज़ेरे समंदर टाइटैनिक का जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ वहाँ पे जाती है, तो उस खिड़की से आप देख सकते हैं उस मलबे को, और ज़ाहिर बात है आप फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो ये जब 5:30 बजे डिसेंट करना इसने शुरू किया है, तो कोई 1 घंटा 45 मिनट के बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया है अपनी मदरशिप के साथ। मदरशिप बोलते हैं उसको जो कि ऊपर ये सबमर्सिबल किसी बड़े जहाज़ पे, बहरी जहाज़ पे, शिप पे आप इसको लेकर आते हैं समंदर के अंदर, उसके बाद वहाँ पर ये नीचे डिसेंट करता है, गोता खाता है। सबमरीन खुद से जाती है समंदर के अंदर, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। तो जो ऊपर शिप होता है जिसमें से इस कैप्सूल को ज़ेरे समंदर नीचे फेंका जाता है, उसको बोलते हैं मदरशिप। मदरशिप के साथ लगातार इनका राब्ता होता है। तो 1 घंटा 45 मिनट बाद वो राब्ता मुनक़ता हो गया जब ये डिसेंट करना, नीचे जाना शुरू हुआ है समंदर की तह में। अच्छा, अब वो राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन 12:30 बजे फिर जाके, यानी कि 7 घंटे बाद, वो जो ऊपर मदरशिप था उसने अलार्म्स बजा दिए कि जी, क्योंकि 12:30 बजे इनका रिटर्न टाइम था। इन्होंने तकरीबन 2 घंटे मेरे ख्याल में नीचे जाने में लगते हैं, 2 घंटे ऊपर आने में लगते हैं, और कोई 2-3 घंटे मेरे ख्याल में उस जगह पे वहाँ पे ये सबमर्सिबल अपना वक्त गुजारता है, और वो सियाह वहाँ पे रहते हैं उसके अंदर। तो 12:30 बजे इसने रीसर्फेस करना था, सतह समुंदर पर वापस आना था। जब 12:30, राब्ता तो मुनक़ता हो चुका हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोई टेक्निकल डिफेक्ट, फॉल्ट हो सकता है। लेकिन 12:30 बजे अपने वक्त के मुताबिक, इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, ये रीसर्फेस कर जाएंगे सतह समुंदर पर। वो नहीं आए 12:30 बजे। तो फिर उन्होंने अलार्म्स बजा दिए सारे कि वो रीसर्फेस नहीं किए हैं शेड्यूल्ड टाइम के मुताबिक। और उसके बाद मज़ीद 3 घंटे बाद तकरीबन ये मामला रिपोर्ट हुआ है कोस्ट गार्ड को। तो ये तकरीबन कोई, इसके अंदर आप समझ लें कि अगर 5:30 बजे ये नीचे डिसेंट करना शुरू किए हैं, और तकरीबन 2 घंटे के बाद, यानी कि 7:15 बजे इनका राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो उससे तकरीबन 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11, 12, 1, 2, 3, 8 घंटे की डिले के बाद कोस्ट गार्ड को ये रिपोर्ट हुआ है मामला। तो ये जो ओशन गेट कंपनी है, पहली बात तो ये है कि इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, ये कोई ये खुद से एक प्राइवेट कंपनी है, और इसको गवर्नमेंट किसी सतह पे रेगुलेट नहीं कर रहा। ये मीडिया भी इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ये फॉर्म भरवाते हैं कि जी अगर आप जा रहे हैं तो आप साइन करें कि इसमें आपको इंजरी भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है, तो उस पर आप साइन करें, तो साइन शाइन भी होते हैं। तो वो सब कुछ हुआ। अब तकरीबन 5 दिन से ये मिल नहीं रहे थे, तो रेस्क्यू टीम्स लॉन्च हो चुकी हुई थी, और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, सारों की रेस्क्यू टीम्स लॉन्च हो चुकी हुई थी। तो बहुत सारी थेरीज़ आ रही थी, और बहुत सारी दुआएं हो रही थी कि अल्लाह करे कि ये बच गए हों, सरवाइव कर गए हों, क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी, और बहुत सारी थेरी सामने आई। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में कम, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी बैनुल-अक़वामी दुनिया में, वेस्ट में, मगरब में, दीगर मुल्कों में बहुत डिस्कशन, मीडिया पे हर वक्त की डिस्कशन हो रही थी। मैं तो पहली दफ़ा इसके ऊपर अभी बात कर रहा हूँ। तो वो 5 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हो रही थी कि क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। उसमें एक तो ये था, पहले नंबर पे वो कह रहे थे कि ये मुमकिन है कि जब ये सबमर्सिबल नीचे गया है जहाँ पे टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे टाइटैनिक के साथ इसकी कोई टक्कर हुई है, हादसा हुआ, उसके साथ टैंगल हुआ है, और उसकी वजह से कोई मामला वहाँ पे हो गया। दूसरा ये था कि कोई पावर फेलियर हो गया, और पावर फेलियर होने की वजह से कम्युनिकेशन फेलियर हो गया या इक्विपमेंट फेलियर हो गया। तीसरा ये था कि 2005 में ऑस्ट्रेलिया का इसी तरह का एक सियाहती आबदोज़ छोटा सा कैप्सूल नुमा सबमर्सिबल जो है, वो नीचे जब जा रहा था ज़ेरे समंदर, तो वो एक मछलियों का जाल होता है ना, उसके अंदर फंस गया। तो छोटा सा तो होता है, इसका साइज़ भी छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। मछलियों के जाल के अंदर वो फंस गया, और सिर्फ मछलियों के जाल में फंसने की वजह से वो फंस ही गया,
और वो सी बेड जो होता है, जो सतह जो वो होती है नीचे समुंदर की, जो नीचे ज़मीन होती है, बेड, सी बेड जिसको कहते हैं, उसमें वो जाके फंस गया, गिर गया और ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। और उसमें 7 लोग थे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया इन टाइम और 2 दिन लगे उनको रेस्क्यू करने में और वो 7 के 7 लोग रेस्क्यू हो गए। अब ये जो ऑपरेशंस हो रहे थे ना, ये इसी उम्मीद में हो रहे थे कि ये जो टाइटैन है इसके अंदर 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि 4 दिन की। और ये संडे को अगर गए हैं तो थर्सडे तक उसके अंदर, सबमर्सिबल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और थर्सडे तक वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। थर्सडे के बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी और अगर ये नीचे कहीं पर फंसे हुए हैं और तब तक रेस्क्यू नहीं होते, तो क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो फिर जाहिर बात है वो मामला उस हिसाब से ख़राब है। फिर उसके ऊपर बहुत सारी बातें आ रही थी कि अगर मिसाल के तौर पे उसका पावर फेलियर हो गया है, यानी कि उसकी बैटरीज़ का फेलियर हो गया या इक्विपमेंट का फेलियर हो गया और उसका सिस्टम बंद हो गया और वो ऊपर नहीं आ पा रहा, तो और भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो तो नीचे तो तकरीबन 0 डिग्री टेम्परेचर होता है और बहुत ठंड होती है। तो उस हिसाब से वो जो ठंड है, कोल्ड है, उससे ही लोग जो है उनकी जान जा सकती है, इससे पहले कि ऑक्सीजन ख़त्म हो। तो ये बात भी हो रही थी कि कहीं ये तो नहीं हुआ होगा। फिर ये बात हो रही थी कि हो सकता है कि कोई आग लग गई हो, क्योंकि पानी जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ वो हुआ होगा, उसका जो भी इंटरेक्शन या रिएक्शन जो हुआ होगा, उससे सबमर्सिबल में किसी किस्म की कोई आग लग सकती है। 2019 में रशियन एक सबमर्सिबल में ऐसे हुआ था, तो वो ना हो गया हो। और एक जो आखिरी पॉसिबिलिटी थी जो डिस्कस हो रही थी, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये नीचे कहीं पर फंस गए होंगे लेकिन ज़िंदा होंगे, बच गए होंगे, रेस्क्यू किया जाना चाहिए, मिल गए तो निकाले जा सकते हैं। कैसे निकाले जाएंगे वो भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, क्योंकि अगर वो नीचे मिसाल के तौर पे फंसे हुए हैं और ज़िंदा हैं तो उस सियाती आबदोश को ऊपर लाना भी एक बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है। वो पॉसिबल है नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल थे। लेकिन एक सूरत जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उम्मीद है कि ये नहीं होगी, मिसाल के तौर पे, वो थी कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन की, जिसके बारे में यूएस कोस्ट गार्ड ने कह दिया कि वो ही हुआ है कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन, यानी कि वो तबाह हो गया, वो क्रश हो गई है, वो सबमर्सिबल क्रश हो गया है, वो पुर्जा हो गया है। ये इम्प्लोजन का ये मतलब होता है। लेकिन मैं देख रहा था, जब मैं 4-5 दिन में इस स्टोरी को देख रहा था, और शहज़ादा दाऊद साहब की वजह से और सुलेमान दाऊद साहब की वजह से, ज़ाहिर बात है एज़ अ पाकिस्तानी में कंसर्न था, क्योंकि हमारे 2 पाकिस्तानी इसके अंदर थे। तो मैं देख रहा था कि एक ऑस्ट्रेलियन डीप सी इंजीनियर है जिसने डिज़ाइन किया था डीप सी चैलेंजर सबमर्सिबल को, जिसमें जेम्स कैमरॉन 2012 में बैठ के जो समुंदर की नीचे है ना जी, सी बेड जो अभी तक का एक्सप्लोर हुआ है कि ये सबसे गहरा समुंदर कहाँ पे है, वो है जी मेरियाना ट्रेंच उसको बोलते हैं, और वो तकरीबन 11 किलोमीटर गहरा है। 11 किलोमीटर गहराई है समुंदर की, और फिर जाके समुंदर का वो बेड आ जाता है वहाँ पे नीचे। तो उधर जाने के लिए जो सबमर्सिबल बनाया था वो इस बंदे ने बनाया था, रॉन एलम ने। और ये रॉन एलम ने बोला ये पिछले 5 दिन के अंदर कि इस सबमर्सिबल का, टाइटन का, जिसमें शहज़ादा दाऊद और सुलेमान दाऊद साहब थे, उसने बोला कि इसका कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन अनलाइकली है, नहीं हुआ होगा, अनलाइकली है, नहीं हुआ होगा। उसने बोला कि क्या हुआ होगा, उसने कहा कि मुझे ये लगता है कि पार्शियल फ्लडिंग हो गई होगी प्रेशर हल की, यानी कि कोई पार्शियल फ्लडिंग, यानी कि कोई लीकेज हो गई छोटी मोटी, जिसकी वजह से कुछ पानी जो है वो इसके अंदर आबदोश के अंदर आ गया, जिसकी वजह से वो आबदोश वापस ऊपर सतह समुद्र पर नहीं आ पा रही। उसने फिर एक्सप्लेन किया कि नॉर्मली होता ही है कि अगर पार्शियल फ्लडिंग हो जाए और जो पानी है वो प्रेशर हल के अंदर आ जाए, प्रेशर हल क्या होता है ये भी मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो फिर उसने कहा कि नॉर्मली होता ही है कि जो सबमरीन्स इस तरह से डिज़ाइन होती हैं वो ऑटोमेटिकली जो वेट है उसको ड्रॉप करना शुरू कर देती हैं, कुछ उनका ऐसा जो वज़न है उसको ड्रॉप करती हैं ताकि वो ऊपर रीसर्फेस कर सके। लेकिन क्योंकि इस केस में उसने कहा कि मुझे लगता है कि वो उसका वॉल्यूम बहुत होता है और वज़न बहुत होता है, प्रेशर हल के अंदर अगर पानी आ जाए उस पानी का, तो उसकी वजह से वो रीसर्फेस नहीं कर पा रहा। अब प्रेशर हल क्या होता है? प्रेशर हल ये होता है जी कि ये जो सबमरीन होती है या सबमर्सिबल होता है, इसकी जो इनर बॉडी होती है उसको प्रेशर हल बोलते हैं।
जो इनर बॉडी होती है उसको प्रेशर, दो बॉडीज़ होती हैं, एक वो बाहर की जो कि बाहर का एनवायरनमेंट, असल में 4 किलोमीटर नीचे आप ज़ेरे समंदर जा रहे हैं तो आपको पता है कि दबाव बढ़ता चला जाता है, और इंसान की जो बॉडी है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो ज़ेरे समंदर या ज़ेरे पानी जैसे जैसे नीचे जा रही है एक सर्टन लेवल तक इंसान की बॉडी वो प्रेशर ले सकती है, उसके बाद वो प्रेशर नहीं ले सकती है और वो कोलैप्स कर जाती है। इसी तरह ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो जो सबमरीन होती है या जो सबमर्सिबल होता है उसकी जो आउटर बॉडी होती है वो आउटर प्रेशर के लिए होती है, और इनर जो बॉडी होती है जिसके अंदर नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, बाहर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो सतह समुंदर पर प्रेशर है ना उससे 350 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है 10,000 फीट की गहराई में, और ये लोग गए हैं तकरीबन 13,000 फीट से कुछ ज़्यादा की गहराई में। ये वहाँ पे 13,100 समथिंग फीट की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, तो 350 गुना ज़्यादा दबाव प्रेशर होता है। अब वो जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको सस्टेन करने के लिए आपको मजबूत इक्विपमेंट चाहिए, मजबूत बॉडी चाहिए सबमरीन की। तो बाहर की बॉडी बड़ी मजबूत होती है, वो अंदर की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, और अंदर की बॉडी जिसको प्रेशर हल बोलते हैं उसके अंदर नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है, उसके अंदर उन्होंने ऑक्सीजन मिसाल के तौर पे बाहर हमारे अगर 21% है फ़िज़ा में इंसान सांस लेता है तो वो 21% पे ऑक्सीजन करते हैं। वो अगर गिरना शुरू हो जाए और 10% पे चले जाए तो इंसान बेहोश हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि प्रेशर हल में जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे वहाँ पे पानी कहीं चला गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है वो फंसा हुआ है। और उसने क्यों कहा कि कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन, मुझे नहीं लगता कि नहीं हुआ होगा, जो कि यूएस कोस्ट गार्ड ने अब कंफर्म कर दिया है कि वही हुआ है। उसने कहा इस वजह से क्योंकि जब वो इम्प्लोजन होता है ना तो उसकी साउंड होती है, और उसने कहा जो साउंड है वो अंडर वाटर ट्रैवल ठीक करती है, यानी कि साउंड का जो ट्रैवल है वो अंडर वाटर वो सही ट्रैवल करती है, आवाज़ आ जाती है, कोई धमाका होगा तो आवाज़ आ जाएगी। तो उसने बोला कि उसको सुना जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसमें मिलिट्री हाइड्रोफोन्स जो हैं वो डिवाइसेस यानी कि जो इस्तेमाल होते हैं अंडर वाटर, ज़ेरे पानी, ज़ेरे समंदर आवाज़ को सुनने या उसको रिकॉर्ड करने के लिए, अगर कोई धमाका हुआ होता और प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स हो जाती, फट जाती, तो फिर वो साउंड आ जाती उसकी या साउंड कैप्चर की जा सकती थी। तो इस वजह से वो नहीं हुआ होगा। लेकिन बदकिस्मती से यूएस कोस्ट गार्ड ने भी कंफर्म किया कि वही हुआ। अब कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन क्या होता है? कैटास्ट्रोफी बोलते हैं तबाही को, इम्प्लोजन होता है ऑपोजिट ऑफ एक्सप्लोजन। नतीजा दोनों का यही है, नतीजा यही है कि उसमें तबाही है। लेकिन एक्सप्लोजन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे जैसे गैस का सिलेंडर एक्सप्लोड करता है, फटता है, तो वो दूर जाके उसके टुकड़े गिरते हैं, ये एक्सप्लोजन है। अंदर से जब धमाका होता है, जैसे मिसाल के तौर पे छोटा अगर किसी सॉफ्ट ड्रिंक का कैन है, जो फिज़ी ड्रिंक्स जिनको बोलते हैं, उसको भी ज़्यादा आप अगर शेक करें तो वो धमाके से कैन खुलता है या फट जाता है, तो इसको एक्सप्लोजन बोलते हैं। इम्प्लोजन ये होता है कि कोलैप्स होता है और तबाही हो जाती है, लेकिन वो अंदर की तरफ उसका प्रेशर होता है। अब इस केस में कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है, यानी कि ज़ेरे समंदर वो क्योंकि 4 किलोमीटर नीचे जा चुके हैं और वहाँ पे पानी का दबाव इतना बढ़ गया है कि वो इम्प्लोजन हुआ है, अंदर की तरफ क्रश हुआ है, बाहर की तरफ नहीं फटा, अंदर की तरफ हर चीज़ क्रश हुई। ये बोलते हैं, ये मतलब है इसका कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन का। तो वो यूएस कोस्ट गार्ड ने कहा जी कि कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन है। वो वहाँ पे सहाफ़ियों ने सवाल किया कि ये पानी के दबाव की वजह से हादसा हुआ है या कहीं ये आबदोज़ जो है ये टकराई है टाइटैनिक का जो मलबा पड़ा हुआ है उसके साथ और फिर हुआ है। तो उन्होंने फिर उसने वो जो एडमिरल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसने एक्सपर्ट को पीछे से बुलाया कि इस सवाल का जवाब तुम दो। एक्सपर्ट आया, उसने कहा कि 1600 फीट दूर था जो हमें डेब्री मिला ना, डेब्री मलबे को बोलते हैं। उसने कहा हमें जो मलबा मिला है इस आबदोज़ का जिसमें हमारे 2 पाकिस्तानी सवार थे, तो उन्होंने कहा कि ये कुछ 1600 फुट दूर है टाइटैनिक के मलबे से। तो इसका मतलब ये है कि इनके आपस में कोई कोलिजन नहीं हुआ, आपस में कोई टकराव नहीं हुआ है, ये कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन ही है, यानी कि पानी के दबाव की वजह से फट गई है आबदोज़ वहाँ पे।
अच्छा, फिर ये सवाल इससे पहले हुआ उनसे कि ये जो आप कह रहे हैं मलबा आपको मिला है, ये इसी का मलबा है? तो उसके ऊपर फिर उसने एडमिरल ने एक्सपर्ट को बुलाया और एक्सपर्ट ने आके फिर उस सवाल का जवाब दिया और उसने कंफर्म किया। उसने कहा कि हमें 2-3 चीज़ें मिली हैं, उसने वो गिनवाई और उसने कहा कि वो इसी टाइटन सबमर्सिबल का जो प्रेशर हल है उसके अंदर का इक्विपमेंट है। यानी कि जो 2-3 चीज़ें उसने गिनवाई, मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है जो इक्विपमेंट्स पार्ट्स उसने गिनवाए। उसने कहा कि ये टाइटन सबमर्सिबल की अंदर की जो बॉडी है, ये अंदर की बॉडी जहाँ पर बंदे बैठे होते हैं, ये उसके ये वहाँ के पार्ट्स हैं, ये वो हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुल वो कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन हुआ है, वो टुकड़े टुकड़े हो गया, इम्प्लोड कर गया, कोलैप्स कर गया, फट गया। तो ये अब उन्होंने कंफर्म कर दिए और जो वो है जी ओशन गेट कंपनी, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया और फैमिलीज जो हैं उनको भी पैगाम दे दिया है कि जी ये हादसा हो गया है एंड ऑल द क्रू मेंबर्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। तो मैं आखिर में बस अब यही दोबारा मैं इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और बहुत बड़ा दुख है घर वालों के लिए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। एक मैसेज ये भी है हमारे लिए कि इंसान तकदीर से भाग नहीं सकता, ये कह सकते हैं आप। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। और उसके अलावा ये कि ये भी अक्सर कोट होता ना मज़हबी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मौत का दिन और वक्त मुकर्रर है और उसका तयन हो चुका है और उसका तरीक़ेकार का भी तयन हो चुका है। तो किसे मालूम था कि इतने वेल इस्टेब्लिश्ड है, लोग हैं, फैमिली है और वो ज़ेरे समंदर 4 किलोमीटर नीचे जाकर जो है वहाँ पर इस तरह से उनका वक्त लिखा हुआ है। तो जो तकदीर है, उस तकदीर से मिलने के लिए ख़ुद इंसान तदबीर करता है कभी कभी। यानी कि तकदीर में जो लिखा हुआ है उस तकदीर से मिलने के लिए इंसान ख़ुद तदबीर करता है, असबाब पैदा करता है और फिर ख़ुद कुछ अमाल करता है, वहाँ तक पहुँचता है, ख़ुद चल के जाता है और फिर अपनी तकदीर से मिलता है। तो ये मैसेज है। बाकी यह है कि जाना तो सब ने, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत रखें सब के लिए, इनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और जो भी हैं बाहर, हम सब अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। यही दुआ है। बहुत शुक्रिया।